नमस्कार। कभी सोचा है हमारा ये जो घर है पृथ्वी, ये आखिर आई कहाँ से? इसकी कहानी ना किसी एक जगह से नहीं, बल्कि बिल्कुल समय की शुरुआत से जुड़ी है। तो चलिए आज अरबों साल के एक लंबे सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से बिंदु से ये पूरी दुनिया बन गई। हम सबने बचपन में सुना है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और आसमान में तारों को देखकर सोचा भी है। पर क्या कभी ये ख्याल आया कि ये जो टिमटिमाते तारे हैं, ये ग्रह जिस पर हम सब रहते हैं और असल में सब कुछ, ये शुरू कैसे हुआ? यही वो बड़ा सवाल है जो आज के हमारे सफर की नींव है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस सफ़र में हम कहाँ कहाँ जाएंगे। सबसे पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझेंगे, फिर देखेंगे कि तारे और ग्रह कैसे बने। उसके बाद जानेंगे कि पृथ्वी की अपनी बनावट कैसे तैयार हुई, हमारा वायुमंडल और महासागर कैसे अस्तित्व में आए, और सबसे आखिर में जीवन की वो रहस्यमयी शुरुआत कैसे हुई। तो ठीक है, इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी उस एक बिंदु से इस विशाल ब्रह्मांड के जन्म की कहानी। अच्छा, सब कुछ शुरू कैसे हुआ? देखिए, इस सवाल पर ना लंबे समय तक दो थ्योरीज आमने सामने थीं। एक तरफ थी स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसके हिसाब से ब्रह्मांड हमेशा से जैसा है वैसा ही था, पर दूसरी तरफ एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया था, बिग बैंग थ्योरी। ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे, बहुत घने पॉइंट से शुरू हुआ और तब से लगातार फैलता जा रहा है। और आज हम जानते हैं कि इसी विचार ने साइंस की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। और पता है, इस फैलते हुए ब्रह्मांड के आइडिया को सिर्फ एक थियरी से हकीकत किसने बनाया? एडविन हबल ने। साल 1920 में उन्होंने सबूत दिए कि जो आकाशगंगाएं हैं वो असल में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि इसने पहली बार ये दिखाया कि हमारा ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है, बल्कि लगातार बड़ा होता जा रहा है। इसको समझने का एक बहुत मशहूर तरीका है गुब्बारे का उदाहरण। सोचिए कि एक गुब्बारे पर पेन से कुछ डॉट्स बना दिए हैं। अब जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाएंगे, वो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, है ना? ब्रह्मांड का फैलाव भी कुछ कुछ ऐसा ही है। हाँ, पर यह उदाहरण पूरी तरह सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गुब्बारे पर बने डॉट्स तो खुद भी खींचकर बड़े हो जाते हैं, लेकिन आकाशगंगाएं खुद नहीं फैलती। असल में सिर्फ उनके बीच की जो जगह है वो बढ़ रही है। तो सवाल ये है कि ये महाविस्फोट, ये बिग बैंग आखिर हुआ कब था? साइंटिस्ट का अनुमान है कि ये घटना आज से करीब 13.7 अरब साल पहले हुई थी। ये इतना लंबा समय है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। मतलब हमारी पृथ्वी की उम्र से भी लगभग 3 गुना ज्यादा। तो बिग बैंग के बाद जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, पदार्थ ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया, और इसी ठंडे अंधेरे ब्रह्मांड में अब रोशनी की पहली चिंगारियां जलने वाली थीं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे बनी ब्रह्मांड की पहली कॉस्मिक फैक्ट्रियां, यानी हमारे तारे। तारों के जन्म की कहानी शुरू होती है निहारिका से, जिसे नेबुला भी कहते हैं। बस कल्पना कीजिए, गैस और धूल के इतने विशाल बादल जो कई कई प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण की ताकत ने इन बादलों को धीरे धीरे एक साथ खींचना शुरू किया, और जैसे जैसे ये बादल घने होते गए, इनके बिल्कुल केंद्र में तारों का जन्म हुआ। और बिल्कुल इसी तरह आज से करीब 5 से 6 अरब साल पहले एक ऐसे तारे का जन्म हुआ जो हमारे लिए सबसे खास है, हमारा अपना सूरज। वो भी ऐसी ही एक तारकीय नर्सरी, यानी एक निहारिका के अंदर पैदा हुआ था, और उसी के साथ हमारे पूरे सौरमंडल की कहानी भी शुरू हुई। अच्छा, जब तारे बन गए तो उनके चारों ओर जो बचा खुचा मलबा था, उसका क्या हुआ? यहीं से हमारी कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। चलिए अब ग्रहों के बनने की तरफ बढ़ते हैं, यानी धूल से दुनिया बनने के सफर पर। देखिए, ग्रहों का बनना एक बहुत धीमी पर जबरदस्त प्रक्रिया है। सब कुछ शुरू होता है एक नए तारे के चारों ओर घूमती धूल और गैस की एक डिस्क से। फिर बिल्कुल जैसे बर्फ के गोले बनते हैं ना, वैसे ही धूल के कण आपस में चिपक कर ग्रहाणु, यानी प्लैनेटेसिमल्स नाम के छोटे छोटे पिंड बनाते हैं। और फिर लाखों सालों तक ये ग्रहाणु आपस में टकराते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, और इसी ब्रह्मांडीय टकराव से धीरे धीरे ग्रहों का विशाल आकार तैयार होता है। चलिए अब अपनी कहानी को और करीब अपने घर पर लाते हैं।
अब हम खास तौर पर अपनी पृथ्वी पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि इसकी ये चट्टानी बनावट कैसे तैयार हुई। शुरुआत की बात करें तो पृथ्वी एक गर्म, चट्टानी और बिल्कुल वीरान ग्रह थी। सोचिए, इसका वायुमंडल भी बहुत ही पतला था, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें थीं। मतलब आज की हरी भरी दुनिया से एकदम अलग। तो सवाल उठता है कि वो गर्म चट्टानी गोला आज की परतदार पृथ्वी में बदला कैसे? इसका जवाब है विभेदन यानी डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया में। उस वक्त पृथ्वी इतनी गर्म थी कि वो पूरी तरह से पिघली हुई थी। अब इस पिघले हुए ग्रह में क्या हुआ? जो भारी चीजें थीं जैसे लोहा, वो डूबकर केंद्र में जमा हो गईं और इससे बना कोर, और जो हल्के चट्टानी पदार्थ थे वो ऊपर सतह पर तैरने लगे, जिनसे बनी हमारी बाहरी परत यानी क्रस्ट। और बस इसी प्रक्रिया ने पृथ्वी को उसकी आज की परतें दी। सबसे बाहर है पतली सी क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं, उसके नीचे है मोटी मैंटल, फिर आता है तरल बाहरी कोर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और बिल्कुल बीचों बीच है ठोस आंतरिक कोर। हर एक परत का अपना एक खास काम है। तो एक ठोस ग्रह तो तैयार हो गया था, लेकिन जीवन के लिए तो कुछ और भी चाहिए था, है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे दो बहुत जरूरी चीजों ने पृथ्वी को रहने लायक बनाया, हमारा वायुमंडल और हमारे महासागर। हमारे वायुमंडल का विकास भी आप समझिए 3 स्टेज में हुआ। स्टेज 1, जो हाइड्रोजन और हीलियम का शुरुआती पतला सा वायुमंडल था, उसे सूरज की हवाओं ने उड़ा दिया। स्टेज 2, ज्वालामुखियों ने पृथ्वी के अंदर से गैसें बाहर निकाली, जिसे गैस उत्सर्जन कहते हैं। और स्टेज 3, शुरुआती जीवन ने प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन को जोड़ा। इसमें भी जो गैस उत्सर्जन यानी डी-गैसिंग वाली प्रक्रिया थी ना, वो सबसे जरूरी थी। सोचिए, करोड़ों सालों तक ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें बाहर फेंकते रहे, और इन्हीं गैसों से हमारे ग्रह का दूसरा और कहीं ज्यादा टिकाऊ वायुमंडल बना। और फिर जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, वायुमंडल में जो जल वाष्प था वो संघनित होने लगा, मतलब पानी की बूंदों में बदलने लगा। इससे एक ऐसी बारिश का दौर शुरू हुआ जो रुकी ही नहीं, लाखों सालों तक चलती रही। और इसी मूसलाधार बारिश ने धीरे धीरे पृथ्वी के बड़े बड़े गड्ढों को भर दिया, और आज से करीब 4 अरब साल पहले हमारे विशाल महासागरों को जन्म दिया। तो अब हम पृथ्वी की कहानी के आखिरी और शायद सबसे गहरे अध्याय पर पहुंच गए हैं, जीवन की उत्पत्ति, वो रहस्यमयी चिंगारी। आज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जीवन की शुरुआत एक केमिकल रिएक्शन से हुई थी। मतलब शुरुआती समुद्रों में कुछ जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और फिर किसी तरह उन्होंने खुद की नकल बनाना सीख लिया। यही वो एक जादुई पल था जब निर्जीव पदार्थ ने पहली बार जीवन की सीमा को पार किया था। तो आइए इस पूरे लंबे सफर को फटाफट एक टाइमलाइन में देख लेते हैं। 13.7 अरब साल पहले हुआ बिग बैंग। 5 से 6 अरब साल पहले बना हमारा सूरज और सौरमंडल। 4.6 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी। फिर करीब 3.8 अरब साल पहले पहले जीवन ने दस्तक दी, और 2 अरब साल पहले हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भर गई। और हमारी ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। हमने देखा कि कैसे पृथ्वी पर निर्जीव चीजों से जीवन की शुरुआत हुई। तो क्या इस इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड में ऐसा कहीं और भी हुआ होगा? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी कहानी इस ब्रह्मांड की अकेली कहानी ना हो।